हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दें। हालेलुया। हम पिछले शुक्रवार को हमने देखा था, सीखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, और सब बातों को हमने ध्यान दिया। उसमें हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तो जो मरे हैं वो जी उठेंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। और कैसे बदल जाएंगे उसके बारे में हमने पूरा अच्छा से हमने पढ़ा था। और वो बादलों पे आने का उसका जो कारण है, मकसद है, वो हमें क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि बादलों पर वही लोग उठाया जाएगा जो सिद्ध मनुष्य है। कोई पापी है या दो विचारों पर जीवन बिताने वाला है तो कभी भी उठा लिया नहीं जाएगा। जो सिद्ध है, जो पवित्र है, वही उठा लिया जाएगा। उसके बाद फिर हमने देखा था कि वो जब वो बादलों पे आने का उसका एक और मकसद है क्योंकि हमारी जो शरीर प्राण आत्मा है उसको क्या कर रहा, पूर्ण करने के लिए आएगा, मतलब पूरा करने के लिए आएगा। हमारा शरीर प्राण आत्मा, आज हमारे शरीर के बस में आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, सब अभी क्या है, अलग अलग। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तो जो शरीर और प्राण है, आत्मा जो है क्या ना, पूर्ण हो जाएगा, सब आत्मा के बस में हो जाएगा, शरीर भी और प्राण भी। प्राण इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि फिर जब बादलों पर मसीह आएगा उसके बाद फिर जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा, या जो बदल गया वो, जो जिंदा है वो बदल गया, उसका फिर दोबारा मृत्यु नहीं है। तो ये सब क्या है, उसका बस में है, आत्मा के बस में, परमेश्वर के बस में। वो क्या क्या पूर्ण करने के लिए आया है। और आगे हम एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, सीखेंगे याकूब के पत्री 5 उसका 7 है। याकूब 5 उसका 7 मिल गया तो पढ़ें, 5 के 7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ, देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस पर मनन करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रेम पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचनों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। जैसे प्रभु जी हमें पिछले शुक्रवार को सीखने में हमारी मदद किया, पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें सीखने के लिए मदद करें। कुछ बातों को सीखने के लिए, कुछ बातों को ध्यान धरने के लिए आप हमारी मदद करें। हम इधर जितने भी लोग हैं सबों को आशीष करें, और जो भी प्रभु जी आपके वचनों को सुन रहे हैं उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी विनती का धन्यवाद करते हैं, आपकी सहायता मदद के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, याकूब लिखते हुए कहता है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक क्या करता है, धीरज धरता है। यहाँ पर याकूब लिखते हुए किसान का उदाहरण देता है। एक किसान जब खेत में बीज जब बोता है तो प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा तक वो क्या करता है, आशा लगाए हुए रहता है, धीरज धैर्य हुए रहता है कि हमारा फसल क्या है, अच्छा होगा। अगर बारिश हुआ तो हमारा फसल अच्छा सुधर जाएगा। ऐसे कि मन में हर एक किसान को क्या होता है, धीरज होता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें ये कहती है कि जब तक मसीह यीशु आ ना जाए हम भी क्या करना, धीरज धरे रहना। हमारी धीरज धरने में या हमारी आशा रखने में कमी नहीं होना है। अगर हम कमी पड़ जाते हैं, हमारी आशा में कमी आ जाता है या धीरज में कमी आ जाता है तो हम क्या होता है, भड़कने लगते हैं, हमारा रास्ता अलग होने लगता है, हम परेशानियों में हम घिर जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा कुछ बात आया तो हम चिढ़ने लगते हैं, जिससे क्या है कि हमारा आत्मिक जीवन नष्ट होते चला जाता है। इसलिए कि धीरज एक विश्वासियों का जीवन में धीरज बहुत ही महत्वपूर्ण है और धीरज धरना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है तो हम
सिद्ध नहीं हो सकते। हमारा जो शरीर प्राणात्मा है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब मसीह यीशु जब बादलों पर आएगा तो हम उसके साथ हवा में मिल भी नहीं सकते। जो हमारे लिए परमेश्वर ने घर बनाया है उस घर में हम रह भी नहीं सकते। उस घर में जाना है, उसके साथ हवा में बातें करना, तो इस बात के लिए हमें धीरज रखे रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अपना विश्वास को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, लूका 21 उसका 36। 21 अध्याय उसका। इसलिए जागते रहो हाँ और हर समय प्रार्थना करते हाँ। रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और हाँ। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बने। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कहता है? कहता इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बने रहो। हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा रहना है या खड़े रहने की योग्य बनना है, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा? हमें बचे रहना, आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनना है, तो हमें प्रार्थना करते रहना है और जागते रहना। जागते का मतलब ये नहीं है कि हम सोना ही नहीं, जागने का अर्थ ये नहीं है कि हम रात में सोए ही नहीं, हम अपने आँख से नींद को गायब कर दें, इसके बारे में नहीं है। जागने का अर्थ होता है हमें तैयार रहना, परमेश्वर के वचन में तैयार रहना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहना, सीखते रहना, अध्ययन करते रहना, हमें प्रार्थना विनती करते रहना। ये है जागने का अर्थ। जागने का अर्थ हमें प्रार्थना में ध्यान लगाए हुए रहना, परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाए रहना, हमारा विश्वास उसमें मजबूत होते जाना है, यही है जागने का अर्थ। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें बचे रहना है, हमें मसीह के पुत्र के सामने, परमेश्वर के पुत्र के सामने हमें अगर खड़ा रहना है तो हमें जागते और प्रार्थना करते रहना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मसीह यीशु जब बादलों पर आएंगे और कलीसिया को उठा लिया जाएगा, कलीसिया चला जाएगा, मुर्दे जिंदा होकर जब स्वर्ग में चला जाएगा, उसके बाद इस दुनिया में एक बहुत ही भयानक दिन आने वाला है, बहुत ही भयानक दिन आने वाला, जिसको महाक्लेश कहा जाता है। और उसी महाक्लेश से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा। तो बादलों पर क्या क्या के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं? एक तो हमें पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं, हमें पूरा करने के लिए आ रहे हैं, हमें सिद्ध करने के लिए आ रहे हैं, हमें अपने साथ लेके जाने के लिए भी आ रहे हैं, हमारे लिए जो जगह तैयार किया उस जगह में लेके जाने के लिए भी आ रहे हैं। और उससे ज्यादा जो यीशु मसीह के आने के बाद जो इस दुनिया में घटने वाली घटनाएं हैं, जो आने वाली जो महाक्लेश है, उस महाक्लेश से भी हमें बचाने के लिए वो बादलों पे आ रहे हैं। हालेलुया। तो उस महाक्लेश से भी हमें बचे रहना है, तो हमें तैयार रहना है, प्रार्थना करते रहना है। और हम पढ़ेंगे, एक और आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ, इसीलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा के उस समय पर बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के पापों के लिए सारे संसार पर आने वाला। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहा गया? जो फिलादेल्फिया जो कलीसिया है, फिलादेल्फिया की कलीसिया को कहा गया। और ये फिलादेल्फिया की कलीसिया के संदेश नहीं है, ये आज की कलीसिया के लिए भी संदेश है। आज ये जो संदेश है वो हमारे लिए भी है। ये जो फिलादेल्फिया जो आप ऊपर में पढ़ रहे हो, ये फिलादेल्फिया की जो कलीसिया है, एक रियल कलीसिया है, एक काल्पनिक कलीसिया नहीं है, एक वास्तविक कलीसिया है। और उस कलीसिया को परमेश्वर का स्वर्गदूत संदेश देते हुए, मसीह यीशु संदेश देते हुए कहता है, क्या कहता है? तू मेरे धीरज के वचन को थामा है। तू क्या किया है? मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा? परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। जब परीक्षा आएगा तो उस समय तुम्हें क्या करूंगा? बचा रखूंगा। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, परखने के लिए, ये पृथ्वी के लोगों को परखने के लिए आने वाला है। वो परीक्षाओं से हमें क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। और जो आने वाला जो परीक्षाएं हैं परखने के लिए, वो और कुछ नहीं है, वो महाक्लेश का
समय काल है, महाक्लेश है, 7 साल का महाक्लेश। हम उसके बारे में आप कभी समय मिलेगा तो हम सीखेंगे कि 7 साल कैसे है। 7 जब यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे और बादलों पे आने के बाद जब कलीसिया को लेके चले जाएंगे, उसके बाद इस पृथ्वी पर शैतान की हुकूमत चलेगा। उसमें कोई परमेश्वर की हुकूमत काम नहीं करेगा, परमेश्वर के लोग भी नहीं होंगे। वही लोग होंगे जो परमेश्वर को पर विश्वास नहीं करता है, और कोई विश्वास करता है और पवित्रता के कारण या कोई पाप के कारण छूट गया है, वो लोग ही रहेंगे। और ये जो महाक्लेश काल का जो समय है वो 7 साल का महाक्लेश काल का समय है। और 7 साल को क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया, 3.5 साल और 3.5 साल। 3.5 साल जो पहले के जो 3.5 साल होगा वो शांति का काल होगा, मतलब शांति से उसको कलेश काल बोला गया वहाँ। लेकिन जो आखिरी का जो समय होगा, आखिरी का जो 3.5 साल होगा वो महाक्लेश उसे कहा गया। अब जो शुरुआत का यहाँ समझना थोड़ा ध्यान है, उसके बाद जो पहले का जो शुरुआत होगा शांति का कलेश, शांति का क्लेश कह सकते हैं, क्योंकि उतना उसमें समय ज़्यादा महाक्लेश, ज़्यादा विपत्तियाँ परेशानियाँ आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला, उसके पीछे कारण है। जब कलेशिया उठा लिया जाएगा, ठीक है, जब मुर्दे जी उठेगा तो कब्र क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जो आज कब्रें चट्टानों से बंद कर करके रखा गया है, प्लास्टर किया गया, वह सारी कब्रें क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, मुर्दे जी उठेगा, और जो जिंदे लोग हैं वो क्या होगा, उठा लिया जाएगा। कहने का मतलब पृथ्वी से लोग गायब होना शुरू हो जाएगा। जब पृथ्वी पर गायब होना शुरू हो जाएगा तो आप थोड़ा कल्पना करके सोचिए उस समय का माहौल क्या होगा, माहौल क्या होगा उस समय। माता पिता अपने बच्चों को ढूंढेगा, बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढेगा, अपने रिश्तेदारों को लोग ढूंढना शुरू करेगा, सब अपने रिश्तेदारों को ढूंढना शुरू करेगा, अपने आस पास में रहने वाला अपने पड़ोसियों को भी ढूंढना शुरू करेगा, ये कहाँ चला गया। ये जो कहने का मतलब ये जो दिन है, उठा लिए दिन जाने का जो समय है, ये बहुत ही भयानक दिन है, बहुत ही भयानक दिन है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जैसा दिन है। उसी समय शैतान प्रकट होगा, और शैतान प्रकट होगा वो क्या बोलेगा, आरोप लगाएगा कि कोई परमेश्वर में से उठा कर लेकर नहीं गया है, कोई एलियन वगैरह आया है, उसको क्या किया है, उठा के ले गया है। अलग अलग विचार है, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, हम अपना सोच से अपना विचार से हम बता रहे हैं बातें। अलग अलग विचार शैतान क्या करेगा, बोल बोल कर यहाँ के जो लोग दुख में पड़ा हुआ रहेगा, जो रोते हुए रहेगा, उसको क्या करेगा, वो चिकनी चुपड़ी बातें बोल बोल कर क्या करेगा, शांत करेगा। और ये करने में शैतान को 3.5 साल लगेगा, 3.5 साल। आज डेट में देखो, आज की डेट में अगर माँ बाप से अगर कोई बच्चा बिछड़ जाता है, दूर चला जाता है, तो उसको भूलने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, कुछ समय नहीं लगता। आज की डेट में अगर हम एक उदाहरण दें, अगर एक माँ बाप का अगर एक बच्चा एक्सीडेंट में या किसी कारणवश अगर उसको दुर्घटना में अगर उसका मौत हो जाता है, अगर उसके माँ बाप को कुछ रुपया दे दिया जाता है तो उसका माँ बाप शांत हो जाता है, सिर्फ 10 दिन 12 दिन ही रोता है। उस समय तो शैतान का ही हुकूमत चलेगा, आपको कुछ रुपया नहीं, पूरे खजांची बना देगा, तो आपको उस समय भूलने में कितना समय लगेगा। तो शैतान इसीलिए उस 3.5 साल का जो प्रथम जो भाग होगा वो यही होगा कि लोगों को दुख को क्या करेगा, भुलाने की कोशिश करेगा, और भुलाने के चक्कर में वो जितना चिकनी चुपड़ी बातें बोलना है उतना वो क्या करेगा, बोलेगा, और लोगों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। उसके बाद जैसा ही लोग शैतान को बहुमत दे देगा, अपने जीवन शैतान के हाथों में समर्पित कर देगा, इस शैतान क्या करेगा, अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। ये रंग भी दिखाना शुरू करेगा, और ऊपर से परमेश्वर का क्रोध भी भड़केगा। हम उस क्रोध के बारे में एक बार हमने इधर सिखाया था,
कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला। हम प्रकाश बात से हम बहुत कुछ हमने बताया था, लेकिन आप लोगों को कितना याद है पता नहीं। तो ये सारी घटनाएं दुनिया में होने वाला और इसी से बचना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें जागते और प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। हमें परीक्षा में ना पढ़ना है, हमें परीक्षा से बचे रहना है। हमारे जीवन में कोई संकट ना आना है तो हमें एक काम करना बहुत ही जरूरी है कि हम क्या करें? प्रार्थना विनती करते रहें। और हम पढ़ेंगे उसका दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय सब निकालने बाइबल, जो बाइबल लिए हुए हैं बाइबल खोल ले। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 7 है। क्योंकि हाँ। अधर्म का भेद अभी कार्य करता रहता है, हाँ, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया। यह वचन क्या कहता? आज भी अधर्म क्या कर रहा? काम कर रहा। आज भी शैतान अपना काम करने में लगा हुआ, लेकिन एक रोक के रखा है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। वो रोक के रखा है, इसलिए अभी पूरा का पूरा शैतान क्या कर रहा? काम नहीं कर रहा। आज भी शैतान एड़ी चोटी लगाए हुए हैं लोग अपने बस में करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इसलिए आज जाओ किसी को बताओ ये सब बातें, उसको क्या विश्वास नहीं होगा, उसको कथा कहानी रहेगा, वो बोलेगा ये ऐसा ही है, फालतू है। क्योंकि शैतान को क्या किया है? उसको सोचने की क्षमता को क्या किया? खत्म कर दिया। आज बाइबल में जितनी सारी घटनाएं हैं वो सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। जितना चिन्ह दिया गया है वो सारी चिन्ह आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं हो रहा है। लोग क्लेशों से जीवन गुजार रहे हैं, क्लेशों से जीवन बिता रहे हैं, फिर भी लोगों को सोचने की क्षमता क्या हो गया? खत्म है। लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शैतान को क्या कह रहा? कब्जा किया हुआ। शैतान उसको पकड़े हुए। इन लोगों को पकड़े हुए, उन लोगों को पकड़े हुए हैं जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करता, और जो विश्वास करता है वो उससे दूर है। हालेलुया। जो विश्वास करता है वही ये वचन को सीख रहा है, समझ रहा है और विश्वास कर रहा है। ये बातें क्या है? सत्य है। ये बातें सच में पूरा हो रही है। और यहाँ क्या कहता? अधर्म आज भी क्या कर रही है? काम कर रही है, पर एक क्या है? रोकने वाली, जो क्या कर रहा है? रोक के रखा, पूरी की पूरी काम करने नहीं दिया। इसलिए आज एक मंडली कहें या एक समूह कहें या कलीसिया कहें, क्या है? अंधकार से बचा हुआ। आज बहुत सा कलीसियाओं में भी शैतान क्या कर रहा? अपना काम किए हुए। आज के डेट में बहुत सी कलीसियाओं के ऊपर भी अंधकार की शक्तियां काम कर रही है। जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से नहीं समझता है, नहीं पढ़ता है, उन कलीसियाओं को, वहाँ के पुरोहितों को, वहाँ के पादरियों को, पास्टरों को आज भी शैतान क्या किया? अपने वश में किए हुए। हालेलुया। यह वचन हमें समझना बहुत ही जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है। आज पूरा शैतान काम नहीं कर रहा, उसका पीछे एक कारण है। क्या कारण है? एक रोकने वाला है, वो है पवित्र आत्मा, और उसे अभी रोके रखिए। लेकिन जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, तो ये जो रोकने वाले, जो पवित्र आत्मा है, वो भी क्या होगा? कलीसिया के साथ उठा लिया जाएगा। फिर रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। आज कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा है, आज कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा है, इसलिए पवित्र आत्मा क्या कर रहा? रोक के रखा है। लेकिन जब कलीसिया ही उठा लिया जाएगा, जब पवित्र लोग ही उठा लिया जाएगा, तो यहाँ पवित्र आत्मा को रहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी मदद कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। आज हमें पवित्र होने में, सिद्ध होने में कौन मदद कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। लेकिन जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो उस समय लोगों को पवित्र होने के लिए पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। आपको बल लगाना पड़ेगा, आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा कि आप कैसे पवित्र रह सकते हैं। अब इस परमेश्वर के वचन को ढूंढोगे भी मिलेगा भी नहीं।
एक पवित्र आत्मा ही चला जाएगा। इसको आप पढ़ोगे समझोगे भी नहीं, क्योंकि इसको समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब उठा लिया जाएगा तो कलीसिया जो बच जाएगा, कहने का मतलब जो अपवित्र लोग जो रह जाएगा, इसमें अपवित्र लोग रहने में पृथ्वी पर रहने वाले दो लोग होगा। एक वो लोग होगा जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, ठीक है, जो संसारिक है, अन्य जाति लोग हैं। और दूसरा वो लोग होगा जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है पर वो अपने आप को पवित्र नहीं रखा, वो जागते हुए जीवन नहीं बिताया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताया, वो लोग भी रह जाएगा। इसमें बहुत सा पादरी लोग भी रह जाएगा, पास्टर लोग रह जाएगा। अगर आज हम इस वचन को आज प्रचार कर रहे हैं, अगर हम इस वचन को सारा कर जीवन नहीं बिताते हैं, हम जागते हुए नहीं हैं, तो अगर आज मसीह आ जाएगा तो हम भी जाने वाला, हम भी यहीं रह जाने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जागते रहना बहुत ही जरूरी है। अब जो विश्वासी है, यहाँ दो प्रकार के लोग रह जाएगा पृथ्वी पर। तो विश्वासी क्या ढूंढेगा कि मसीह आया, कलीसिया को क्या उठा के लेके चला गया। जो यहाँ है वो फिर क्या करेगा? उसको एक मौका और फिर मिलेगा। महाकलेश में 7 साल तक उसको क्या करना? शैतान से बच के रहना पड़ेगा, शैतान के बहकावे में आना ना पड़ेगा, तब उसको शायद दूसरा मौका मिलेगा। लेकिन बाइबल बताती है उस समय बच के रहना या उद्धार पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि शैतान इतना कष्ट देगा विश्वासियों के लिए, क्योंकि अविश्वासी तो उसको समर्थन करेगा, और जो विश्वासी लोग हैं लेकिन कुछ कारणवश अगर रह गया, वो समर्थन नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? उसका विरोध में रहेगा, और वो इतना उसको दुख देगा, इतना तकलीफ देगा, इतना कि हमें नहीं लगता कि उस समय फिर उद्धार पाना संभव है। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बताता है? धन्य है वह जो पहले पुनरुत्थान के भागी है। पहला पुनरुत्थान मतलब वही जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। हालेलुया। हम दूसरा पुनरुत्थान के चक्कर में अगर हम रह गया तो बहुत ही मुश्किल आने वाला है, चांस ना के बराबर है। हालेलुया। इसलिए हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, और भय के साथ, आनंद के साथ हम जीवन बिताएं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा और कोई मदद करने वाला भी इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। आज हम पवित्र हो रहे हैं, आज हम पवित्रता में जीवन बिता रहे हैं। आज हमें कोई गलतियाँ, हमारे जीवन की गलतियाँ कोई बता रहा है, वो है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जिसी के कारण आज हम क्या हो रहे हैं? पवित्र होते जा रहे हैं। हमारा विश्वास मसीह यीशु में दृढ़ होते जा रहा है। हालेलुया। और भी हम एक और आगे हम पढ़ेंगे तो दूसरा अध्याय उसका 8 भी पढ़ेंगे। तो वह अधर्मी प्रकट होगा, हाँ, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, हाँ, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या करा? उस अधर्मी का आना शैतान के, उसका 8, तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से उसे क्या करेगा? भस्म करेगा। ये कौन सी आगमन के बारे में बात कर रही है? ये बादलों पर अब आने वाली आगमन के बारे में बात नहीं है। जब 7 साल का महाक्लेश जब समाप्त हो जाएगा, तब फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। उसको दूसरा आगमन भी बोल सकते हो या तीसरा आगमन भी बोल सकते हो, ठीक है। पहला आगमन यीशु मसीह को पृथ्वी पर हुआ, पुत्र के रूप में आया। दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर होगा, और तीसरा आगमन महाक्लेश के 7 साल के बाद होगा। और उसी महाक्लेश के 7 साल के बाद जो होने वाली जो आगमन है, उसी आगमन के बारे में यहाँ पर लिखा है। जब वो आगमन होगा तो यीशु मसीह क्या करेगा? अपने मुंह से उस शैतान को क्या करेगा? नष्ट करेगा, भस्म करेगा, और उसका जितना भी अनुयायी है सबको क्या करेगा? मारेगा। जिसको कहा गया हरमन गिदोन की लड़ाई। और प्रकाशित वाक्य में आप इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। हरमन गिदोन की लड़ाई, जो परमेश्वर के विरोध में क्या करता है? शैतान लड़ने के लिए बांधता है अपने सेना के साथ। लेकिन ये लड़ाई
प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, एक ही फूंक में क्या करेगा, समाप्त करेगा। जब वो प्रकाशित वाक्य तो पहला अध्याय जब पढ़ते हैं तो क्या कहा, उसके मुख से क्या निकल रहा है, तेज दो धारी तलवार। हालेलुया। और उसी तलवार से वो नष्ट करेगा हमें। हालेलुया। इसलिए हम दूसरे पुनरुत्थान के लिए ना, हम पहले पुनरुत्थान की तैयारी में रहें और पहले पुनरुत्थान के भागी भी हम बने। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम उसका 9 भी पढ़ेंगे। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। और ये देखो, ये जब अधर्मी जब प्रकट होगा, कलीसिया को उठा लिए जाने के बाद, ये अधर्मी कैसे क्या क्या काम करेगा, सामर्थ के काम करेगा, चिन्ह भी करेगा और अद्भुत काम भी करेगा। और झूठी, यहाँ पर लिखा झूठी सामर्थ के काम करेगा, झूठी सामर्थ्य के काम और झूठी चिन्ह भी करेगा और झूठी अद्भुत काम भी करेगा। आज देखो, आज बहुत सारे लोग ये काम करने में लगा हुआ है। इसलिए बाइबल तो पहले ही पे था, आज भी क्या कर रही है, एक काम कर रही है, लेकिन पूरा का पूरा काम नहीं कर रही। लेकिन जब एक महाक्लेश जब समय आएगा, महाक्लेश का समय, तो पूरी की पूरी क्या करेगा, पूरे सामर्थ्य के साथ काम करेगा। उस समय फिर कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, उठा लिया गया। पूरी सामर्थ्य के साथ वो काम करेगा। यहाँ तक बाइबल बताती है, उसको इतना सामर्थ्य रहेगा तो मूर्ति में भी क्या करेगा, प्राण डाल देगा, मूर्तियां भी बोलने लगेगा। इतना आश्चर्य कार्य, इतना अद्भुत का काम करेगा। अब वैसे काम देख देख कर लोग क्या करेगा, उसके पीछे जाएगा कि नहीं? तो आप सोच लो, उस समय उधार पाना मुश्किल है कि नहीं, असंभव है कि नहीं? असंभव है। हालेलुया, बहुत ही असंभव है। इसलिए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे। हम एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्र 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसका पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, तीसरा अध्याय उसका 10 से पढ़ो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार हाँ, जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्रियों के समान दिए डाले, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हाँ, हालेलुया। क्या कहता, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता। और तो कलीसिया में अलग अलग प्रकार के रद्दा रखा हुआ है। इस कलीसिया का नींव कौन है? मसीह यीशु है। और मसीह यीशु अगर इस कलीसिया का नींव है, तो इस कलीसिया का जो रद्दा, कहने का मतलब है कि जो पुरोहित बना है, जो पास्टर बना है, वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ही कलीसिया को क्या करना है, ऊंचा करना है, पूरा करना है। मसीह यीशु के स्वभाव में ही पूरा करना है। लेकिन आज क्या कलीसिया में क्या है, अलग अलग पास्टर, अलग अलग पुरोहित, अलग अलग रद्दा को डालकर क्या करता, कलीसिया को बेरंग बना देता है। बेरंग हम इसको बोल सकते हैं। अगर इस कलीसिया का नींव यीशु मसीह, नींव मतलब जान रहे हो, शुरुआत कौन किया? यीशु मसीह किया है। तो उसके बाद उसके ऊपर रद्दा कौन रखा? प्रेरित लोगों ने रखा, प्रभु यीशु मसीह के चेला लोगों ने रखा। अरे तो प्रेरित लोगों ने रखा, उसके बाद प्रेरित पौलुस यही कहता है वैसा ही रद्दा दूसरा भी रखना है। इसमें कोई बदलाव नहीं आना, कोई न शिक्षा में बदलाव आना है, न सिखाने में बदलाव आना, न कोई काम में भी बदलाव आना। लेकिन आज कलीसिया, अलग अलग कलीसिया क्या किया, अलग अलग शिक्षाओं को अपना लिया, अलग अलग बातों को क्या किया है, अपना लिया। अलग अलग बात अपना कर एक कलीसिया को क्या किया, बेरंग बना दिया। कलीसिया को क्या किया, बांट दिया, अलग अलग कर दिया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यही चाहता है कि जब तक मसीह यीशु बादलों पर आ न जाए, तब तक एक कलीसिया
मसीह यीशु के सिखाए हुए उसके पद चिन्हों पर चलने वाला कलीसिया होना है। हालेलुया। कलीसिया का सिर्फ यीशु है तो वही रहना है और कोई दूसरा नहीं। प्रथम स्थान उसी को मिलना है और किसी को नहीं मिलना। किसी को प्रथम स्थान नहीं मिला। प्रथम स्थान का हकदार मसीह यीशु है। यहाँ प्रचार करने वाला कोई पास्टर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर हमें अगुवाई किया है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया तो हम ये काम कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का जो स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए वह स्थान हम ले लें, ऐसा। हालेलुया। इसलिए इस बात पर हम ध्यान दें। उसके बाद और क्या कहता है 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। नींव यीशु मसीह है और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रत्ता रखे तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रगट होगा और वह आग हर एक काम क्या करेगी, परखेगी कि कैसा है। आज क्या दो कलीसिया में ये जो सोना चांदी है ना, एक लोगों का विचार है कलीसिया के प्रति। आज कलीसिया का आप देखो, कलीसिया एक ही है, लेकिन जो पेंतीकोस्ट लोग कुछ और मान रहा है, रोमन कैथोलिक कुछ और मान रहा है, जैकोबिट कुछ और माना, सीएनआई चर्च जो कुछ और उसका सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांत बनाए हुए। लेकिन जब मसीह यीशु जब प्रकट होगा, जब आएगा, तो बाइबल बता रही है क्या, आग के साथ परखा जाएगा। और ये सारे आज जितना भी अलग अलग पंथ में बटा हुआ है, सीएनआई हो, रोमन कैथोलिक हो या जैकोबिट हो या प्रोटेस्टेंट हो या पेंतीकोस्ट तो कोई भी हो, जब मसीह यीशु आएगा तो इन सब में से वही लोग मसीह के साथ जाएगा जो इसका स्वभाव मसीह यीशु के समान है, जो मसीह यीशु के पद चिन्हों पे चला है, जो जागते हुए जीवन बिताया है, प्रार्थना के साथ जीवन बिताया है, वही लोग स्वर्ग में जाने वाले। तो सबका काम प्रकट हो जाएगा कि नहीं, आप सोच के देखो। आज जो अलग अलग सिद्धांत बना के रखा है वो क्या होगा, आग में क्या होगा, भस्म हो जाएगा कि नहीं, जल जाएगा कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया कितना भी क्यों ना हो, जब मसीह आएगा तो वही लोग जाएगा जो उसके पद चिन्हों पर जीवन बिताता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है, उसके स्वभाव में जीवन बिताता है, वही लोग जाएगा। हालेलुया। उसके बाद हम नीचे और भी हम पढ़ेंगे 14, जिसका काम उस पर बड़ा हुआ स्थिर रहेगा, हाँ, वह मजदूरी हालेलुया, मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि पाएगा, पर वह आप बचाया जाएगा परंतु जलते जलते। हालेलुया। क्या कहता, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह क्या होगा, हानि उठाएगा, पर वह आप अपने वह जिसका काम उस पर बना हुआ है तो वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप क्या होगा, बच जाएगा, पर जलते जलते बचाया जाएगा, लेकिन बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही संकट के साथ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें एक प्रोत्साहन दे रही है, ये हमें सिखा रही है, वो बचेगा, वहाँ कलेश के समय भी लोग बचेगा, लेकिन जलते जलते। आज जो अलग अलग सिद्धांत जो बनाए हुए हैं, अलग अलग सिद्धांतों में जो जीवन बिता रहे हैं, उसको भी बचने का एक चांस है, पर बहुत ही मुश्किल भरा हुआ चांस है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें, और जैसे प्रकाशित वाक्य कहता है, धन्य हुआ जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। और हम सच में पहले पुनरुत्थान का भागी बनकर हम जीवन बिताने के लिए हम क्या करें, प्रार्थना और विनती करें, और प्रार्थना में हम जीवन बिताते रहें। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा आज हमें यही सिखाती है कि हम डरते और कांपते रहें, प्रार्थना में जीवन बिताते रहें, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते रहें, मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चलते रहें। लोगों का स्वभाव क्या है, लोगों का सिद्धांत क्या है, वो हमें नहीं देखना है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, वो हमें देखना है। परमेश्वर का वचन हमें चलने के लिए कैसे बता रहा,
परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है वो हमें ध्यान देना है, ना कि कहीं चंगाई हो रहा है तो वहाँ पर हमें भाग जाना है, या कहीं पर कोई वैसा बात हमें सुनने के लिए आया जो हमने पहले कभी नहीं सुना है, और वो सुनकर अगर हम उधर भाग जाएगा तो हम स्थिर नहीं हैं। और परमेश्वर की आत्मा आज हमें कहता हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और पहले पुनरुत्थान का भागी हो जाए। आए प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र पिता, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह इतना खूबसूरत बातें हमें सिखाया, धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग पिता सच में आपके वचनों को सुना उन लोगों को आशीष करें, उन लोगों को अपनी महिमा से भर दें, उन लोगों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके जीवन में होने के लिए स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं। जो घबराए हुए पिता अशांति में जीवन बिताते हैं उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य उनके जीवन में हो, स्वर्गीय पिता आपकी आशीष हो। तमाम प्रार्थना विषयों को पिता हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। इधर जितने भी लोग पिता उपस्थित हैं सबको आशीष करें, जो आपके वचनों को सुन रहे हैं सबको आशीष करें। जो दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन से हर एक तकलीफ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर चले जाए। यीशु तो चंगा कर पिता, आपकी कृपा हो। ये छोटी सी विनती को पिता, आज के समय को पिता, तमाम प्रार्थना विषयों को आज के समय को पिता हम आपके हाथों में सौंप करते हुए मांगते, जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।